जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं मनोज खुराना स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप क्लासेस पर। और जैसे कि आपको पता है 3 दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं की गई है, लेकिन आज एक नई वीडियो अपलोड की जा रही है और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो पैट में ही आपको दिया गया है और वह है भारत के पड़ोसी देश। तो आज हम भारत के पड़ोसी देश पढ़ाने आपको जा रहे हैं। देखिए भारत के साथ कितने पड़ोसी देश अपनी सीमा साझा करते हैं, कितने जलीय सीमा साझा करते हैं, हम इनको विस्तार पूर्वक देखेंगे। और आपको ये टॉपिक छोटी सी ही 10 मिनट में हम आपको ख़त्म कर देंगे। और सभी बच्चों की समस्या रहती है कि सर हमको ये याद नहीं रहता कि बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं और उसको कैसे याद किया जाए। और वे पूछते हैं कि सर ये बताइए भारत के साथ कितने देश अपनी सीमा साझा करते हैं। तो आज हम इन सभी देशों को ट्रिक से आपको पढ़ाने जा रहे हैं और ऐसी टेक्निक आपको देने जा रहे हैं जिससे यह कभी आप भूल नहीं पाओगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के पड़ोसी देश। तो हम एक हेडिंग लिखते हैं आपके भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश के लिए हम आपको एक ट्रिक देंगे जो आपको हमेशा याद रखनी है। तो इसके लिए एक ट्रिक याद हमेशा रखनी है आपको, ट्रिक, और यह है आपका बचपन में भू है। यह आपकी बचपन में भू है। तो ये वे 7 देश हैं जो भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो कैसे हम इसका पता लगाएंगे, देखिए बै से आपका बना बांग्लादेश। बांग्लादेश, तो बांग्लादेश भी एक ऐसा देश है जो भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है। च से आपका बना चीन। च से आपका बना चीन, तो चीन भी भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पै से आपका बना पाकिस्तान। पै से आपका बना पाकिस्तान। पाकिस्तान। न से आपका बना नेपाल। न से आपका बना नेपाल। न से आपका बना नेपाल। नेपाल भी भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और मैं से आपका बना म्यांमार। मैं से आपका बना म्यांमार। और भू से आपका बना भूटान। भू से आपका बना भूटान। और ए से आपका बना अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। तो ये वे 7 देश है जो भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर बनता है भारत के साथ कितने देश अपनी सीमा साझा करते हैं। तो आपका आंसर होगा 7। एक क्वेश्चन बनता है भारत के साथ कितने देश जलीय सीमा साझा करते हैं। तो वे हैं आपके 2। आपको याद रखना है कि भारत के साथ कितने देश समुद्री सीमा साझा करते हैं। तो भारत के साथ 2 देश अपनी सीमा साझा करते हैं। और वे 2 देश हैं। नंबर 1 आपका हो गया श्रीलंका। एक हो गया आपका श्रीलंका। नंबर 1 आपका श्रीलंका जो समुद्री सीमा साझा करता है भारत के साथ। और दूसरा हो गया आपका मालदीव। ये हो गया आपका मालदीव। तो 2 देश आपके ऐसे हैं जो समुद्री सीमा साझा करते हैं। मैं नक्शे पर आपको दिखा देता हूं। देखिए जो समुद्री सीमा साझा कर रहा है ये एक आपका हो गया श्रीलंका। ये भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। ये हो गया आपका श्रीलंका। और एक है आपका मालदीव। तो 2 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करते हैं। और वे 7 देश भी आपको मैं दिखा देता हूं। जैसे आपका नेपाल। नेपाल भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आपका भूटान। भूटान आपकी भारत के साथ सीमा साझा करता है। ये आपका हो गया बांग्लादेश। ये भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये हो गया आपका म्यांमार। ये भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये हो गया आपका चीन। ये भी आपका भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये आपका हो गया अफगानिस्तान जो मात्र आपका किसके साथ, लद्दाख के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और ये हो गया आपका पाकिस्तान। तो ये 7वें देश हैं जो आपके भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो अब हम
हर देश को विस्तार पूर्वक और सभी की ट्रिक वाइज आपको याद दिलाने की कोशिश करेंगे। जैसे आपसे पूछता है कि बताइए बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, तो सभी देशों को हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और सभी की ट्रिक आपको दी जाएगी जिससे आप कभी भूल ना पाए। तो पहला ही देश हम पढ़ने जा रहे हैं बांग्लादेश। तो पहला ही देश हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, बांग्लादेश। तो आपको क्या नाम ये पता लग गया है भारत के साथ कितने सीमा साझा करते हैं देश। वो है आपका एक ट्रिक याद करनी है, बचपन में भू है, बै से बांग्लादेश, च से चीन, पै से पाकिस्तान, न से नेपाल, मै से म्यांमार, भू से भूटान, ऐसे अफगानिस्तान। 2 जलीय सीमा साझा करते हैं, श्रीलंका और आपका मालदीव। वो आपको मैं नक्शे पर दिखा चुका हूँ। तो हम अपना एक नया देश शुरू कर रहे हैं बांग्लादेश। तो आप उसको भी ट्रिक वाइज याद करें। काफ़ी बच्चे हैं जो कन्फ्यूज होते हैं, सर कैसे क्या नाम हम इन राज्यों को याद करें, आखिर बांग्लादेश के साथ कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। तो आप अगर ट्रिक से याद रखोगे तो कभी नहीं भूल पाओगे। जैसे मैंने लिखा आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश। आपसे पूछा जाता है बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। तो आपको लिखना है भारत के साथ बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, अपनी सीमा साझा करते हैं। अब आप इसे ट्रिक से याद रखें। जैसे मैंने इसके लिए एक ट्रिक लिखी, और वह ट्रिक क्या है, अब मित्रों में। आपको क्या ट्रिक याद रखनी है, अब मित्रों में। तो ये वे 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। जैसे ऐसे बना आपका असम, ऐसे बना आपका असम, और बै से आपका बना पश्चिम बंगाल, बै से आपका बना पश्चिम बंगाल, बै से आपका बना पश्चिम बंगाल, और मी से आपका बना मिजोरम, मी से आपका बना मिजोरम, और त्रै से आपका बना त्रिपुरा, त्रै से आपका बना त्रिपुरा, और मैं से आपका बना मेघालय, तो ये वे 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगर आप इसे ट्रिक से याद रखोगे तो कभी आप नहीं भूल पाओगे कि बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। तो उसके लिए एक ट्रिक हमेशा याद रखिए, अब मित्रों में। क्या याद रखना है आपको, अब मित्रों में। ऐसे आपका बना असम, बै से आपका बना पश्चिम बंगाल, मी से बना मिजोरम, और त्रै से बना त्रिपुरा, और मैं से बना आपका मेघालय। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से इन राज्यों को याद कर सकते हैं। अब हम अपना अलग देश लेते हैं और वह है आपका चीन, तो देखते हैं चीन भारत के साथ किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो जैसे मैंने एक नेक्स्ट देश लिया और वह है आपका चीन। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है चीन के साथ भारत के कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। तो आप इसके लिए भी लिखोगे चीन के साथ भारत के 5 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, अपनी सीमा साझा करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि बताइए भारत के कितने राज्य हैं जो चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं।
तो आपको हमेशा एक ट्रिक याद रखनी है। देखिए, आप अगर ट्रिक याद रखोगे तो आप कभी नहीं भूल पाओगे कि क्या नाम किस देश के साथ कौन सी सीमा अपने सीमा साझा करती है। जैसे मैंने एक ट्रिक दी, ट्रिक इसमें आपने लिखा अरुण उतरा हिम पर सिक्का लगा, तो आपने क्या लिखा, अरुण उतरा हिम पर, अरुण उतरा हिम पर सिक्का लदा, सिक्का लदा। तो आपको याद रखनी है ये ट्रिक। चीन के साथ भारत के कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, वह है 5। और ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है क्या, अरुण उतरा हिम पर सिक्का लदा। अरुण से बना आपका अरुण, अरुण से आपका बना अरुणाचल प्रदेश। क्या बना जी आपका, अरुणाचल प्रदेश। अरुण से आपका बना अरुणाचल प्रदेश। और उत्तरा से बना आपका, उत्तरा से बना आपका उत्तराखंड, उत्तरा से बना उत्तराखंड, उत्तरा से आपका बना उत्तराखंड। और हिम पर से बना आपका हिम पर से बना आपका हिमाचल प्रदेश, हिम पर से बना आपका हिमाचल प्रदेश, हिम पर से बना आपका हिमाचल प्रदेश। और सिक्का से बना आपका सिक्किम, सिक्का से क्या बना जी आपका, सिक्किम, सिक्का से बना आपका सिक्किम, सिक्किम, सिक्का से बना आपका सिक्किम। और लद्दा से बना आपका लद्दाख, लद्दाख। तो आपको पता होना चाहिए चीन के साथ भारत के कितने राज्य अपनी सीमा साझा कर रहे हैं, वह है 5। और हमेशा आपको एक ट्रिक याद रखनी है, अरुण उतरा हिम पर सिक्का लगा। तो ये वे 5 राज्य हैं जो चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अरुण से बना आपका अरुणाचल प्रदेश, उत्तरा से बना आपका उत्तराखंड, हिम पर से बना आपका हिमाचल प्रदेश, और सिक्का से बना आपका सिक्किम, और लद्दाख से बना आपका लद्दाख। तो ध्यान रखें ये वे 5 राज्य हैं जो चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। मैं मैप पर भी आपको इसे दिखा देता हूँ, मैप पर भी मैं आपको इसे दिखा देता हूँ। ये पंखा बंद करा दिए जरा सर, मैप पर भी मैं इसे आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये रहा आपका चीन, ये रहा आपका चीन। और चीन के साथ कौन अपनी सीमा साझा कर रहा है, सबसे पहले तो हमें चीन का विस्तार देखना होता है। ये सभी जो है आपका, ये सब क्या है आपका, चीन का विस्तार है। जैसे मैंने आपको बताया लद्दाख, चीन लद्दाख के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। और आपसे पूछ लिया जाता है, बताइए, क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर के अंदर बनता है कि चीन के साथ भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश अपनी सीमा साझा करते हैं। तो चीन के साथ मात्र एक ही राज्य है जो अपनी सीमा साझा करता है, और वह है आपका लद्दाख। तो एक आपने देखा कि इसके साथ कौन अपनी सीमा साझा कर रहा है, लद्दाख। और हिम पर से आपने देखा था हिमाचल प्रदेश, एक आपका हिमाचल प्रदेश इसके साथ अपनी सीमा साझा करता है। और ये है आपका उत्तराखंड, तो एक उत्तराखंड भी इसके साथ अपनी सीमा साझा करता है। और यहाँ पर ये देखो, ये पूरा नेपाल का हिस्सा है, यहाँ पर इसने कोई सीमा टच नहीं की। तो यहाँ पर एक छोटा सा पिंक कलर में आपको देखने को मिलेगा, यह है आपका सिक्किम। तो ये सिक्किम किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, आपके चीन के साथ। ऐसे ही यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में दिख रहा होगा, यह है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये अरुणाचल प्रदेश भी अपनी सीमा साझा करता है किसके साथ, चीन के साथ। तो ऐसे ही मैंने आपको भी बताया था कि बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, वो मैं आपको बता नहीं पाया था। ये भी नक्शे पे देख लो जी आप, ये देखिए, यह है आपका बांग्लादेश। अगर दिख रहा होगा नक्शे में थोड़ा देखिए आप, ये है आपका बांग्लादेश, ये पूरा बांग्लादेश का हिस्सा है जी, आपका पूरा बांग्लादेश का हिस्सा। तो अब हम देखते हैं इसके साथ कौन कौन राज्य अपनी सीमा साझा करता है। जैसे ये आपका येलो कलर में आपको दिख रहा है, यह है आपका पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। फिर आपने ये देखा यहाँ पर वोयलेट, अपना बैंगनी कलर का आप एक कलर देख रहे होंगे, इसके अंदर लिखा है आपका मेघालय। तो मेघालय भी इसके साथ अपनी सीमा साझा करता है। फिर आप यहाँ पर देखोगे कुछ जगह पश्चिम बंगाल यहाँ से अपनी टच करता है। और यह है आपका मिजोरम, मिजोरम के साथ भी यह अपनी सीमा साझा करता है। और ये एक और आपका येलो कलर में दिखाया गया है त्रिपुरा, त्रिपुरा के साथ भी यह अपनी सीमा साझा करता है। और ये है आपका ऑरेंज कलर का असम, तो असम के साथ भी आपका बांग्लादेश सीमा साझा करता है।
अब हम अपना एक नेक्स्ट देश लेने जा रहे हैं, वो है आपका नेपाल। अभी हमने 2 देश देखे, एक आपका बांग्लादेश, एक चीन, और दोनों की ही हमने बड़ी ही बेहतरीन ट्रिक देखी, एक की देखी। अब मित्रों में ये किसकी है, बांग्लादेश की, और फिर हमने चीन की देखी। अरुण उतरा हिम पर सिक्का लदा, आप इसको दिमाग में अच्छी तरह से रट ले और एग्जाम में आप इसे गलती नहीं करोगे। जैसे नेक्स्ट देश लेते हैं, नेक्स्ट देश लेते हैं हम पाकिस्तान। सबसे पहले पाकिस्तान ले लेते हैं क्योंकि हमारा पड़ोसी ज़्यादा ही है ना, और इसके साथ हमारा थोड़ा आपको पता है 36 का आंकड़ा भी रहता है, तो इसे पढ़ लेते हैं। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट देश है हमारा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान पढ़ लेते हैं जी। आपने हेडिंग लिखी, नेक्स्ट देश आपने लिखा पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे बनेगा, पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश अपनी सीमा साझा करते हैं? तो आपको लिखना होगा भारत के 3 राज्य, भारत के 3 राज्य वे, भारत के 3 राज्य वे 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश अपनी सीमा साझा करते हैं, 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 अपनी सीमा साझा करते हैं। देखो सभी देश जितने भी साथ के साथ है, सभी आपको ट्रिक से याद कराए जाएंगे जिससे आप कभी भूल ना पाए। तो आइए अब आप देखते हैं पाकिस्तान की ट्रिक। तो पाकिस्तान के साथ भारत के कौन से राज्य लगते हैं? आपने लिखा TRIC, ट्रिक, ट्रिक आपने लिखा। अब ट्रिक लिखे जी, क्या है इसकी? पंगुरा जल। आपको क्या याद रखना है? पंगुरा, पंगुरा जल। आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि भारत के साथ 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अपनी सीमा साझा करते हैं। जैसे पैसे बना आपका, बताइए पैसे क्या बनेगा आपका? पंजाब। पैसे आपका बना पंजाब, तो पंजाब भी पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और गै से आपका बनेगा गुजरात, गुजरात, तो गुजरात भी भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ऐसे ही आपका राजस्थान, राजस्थान, तो राजस्थान भी पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, राजस्थान, राजस्थान। और एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है देखने को एग्जाम के अंदर कि ये बताइए पाकिस्तान के साथ भारत का कौन सा राज्य अपनी सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है? तो वह है आपका राजस्थान। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। और ये किसके साथ करता है पाकिस्तान आपका? ये करता है राजस्थान की। और उसके बाद जैसे हम लिखेंगे जम्मू कश्मीर, जैसे क्या लिखोगे जी आप? जम्मू कश्मीर। जैसे आपने लिखा जम्मू कश्मीर, और ले से आपने लिखा लद्दाख, ले से आपने क्या लिखा? लद्दाख, ले से लद्दाख। तो हमने देखा जी पाकिस्तान के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? 3 राज्य, 3 राज्य आपके इसके साथ सीमा साझा करते हैं, और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश आपके पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ये बताइए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कब यूटी बनाया गया, यानी यूनियन टेरेटरी, या आप कह सकते हो केंद्र शासित प्रदेश, इसको कब बनाया गया? तो आप इसे याद रखें 31 अक्टूबर 2019 में इनको किसको दर्जा दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो ऐसे ही हम इसको नक्शे पर देख लेते हैं, नक्शे पर देख लेते हैं जी पाकिस्तान को, अपने इसको नक्शे पर देख लेते हैं। तो ये देखिए जी आपका ये रहा आपका पाकिस्तान, ये रहा जी आपका पाकिस्तान। और पाकिस्तान की ये देखो एक लाइन बनी हुई है बाउंड्री, जो कहाँ से कहाँ तक है जी, कहाँ तक इसकी सीमा है? तो ये ऐसे आई हुई है और किसके साथ आकर मिल गई? ये मिल गई आपके राजस्थान के साथ। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले किसके साथ अपनी सीमा साझा की इसने? पाकिस्तान ने लद्दाख के साथ। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो पिंक कलर में लिखा है यह है आपका जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के साथ इसने अपनी सीमा साझा की। फिर उसका ये ब्राउन कलर में आपको दिख रहा होगा
पंजाब, तो तीसरी सीमा किसके साथ इसने साझा की? पंजाब के साथ। फिर आपका ये येलो कलर में देखो कितना बड़ा क्षेत्रफल है इसका, कौन है ये आपका? यह आपका राजस्थान। तो पाकिस्तान ने अपनी किसके साथ सीमा साझा की? आपके राजस्थान के साथ। और फिर आपने यहाँ ब्राउन कलर में ये देखा, यह है आपका गुजरात। तो एक किसके साथ इसमें सीमा साझा की अपनी? गुजरात के साथ जी। तो हम कह सकते हैं 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्यों के साथ पाकिस्तान अपनी सीमा साझा करता है। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जी। आप इसकी ट्रिक याद रखिए, पंगुरा जल। तो पाकिस्तान के लिए एक नई ट्रिक आपको दी गई, पंगुरा जल। तो नया पढ़ते हैं हम नेपाल। तो नया देश जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है नेपाल। देखिए सभी की आपको ऐसे ही ट्रिक दी जाएगी और आप इसे अच्छी तरह से अध्ययन कर ले, कभी भी आप नहीं भूल पाओगे कि कौन सा राज्य किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं नेपाल। तो नेक्स्ट देश हम अपना पढ़ने जा रहे हैं नेपाल। तो ये लिखा मैंने आपका नेपाल, नेपाल। और नेपाल की क्या खासियत है जी बताइए? नेपाल की खासियत है यह कभी भी किसी भी देश का गुलाम नहीं बना। अभी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, बताइए नेपाल अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो उसमें लिखा गया था कभी नहीं, 26 जनवरी, 25 जनवरी, इस तरह से ऑप्शन में दिया गया था। तो जब कोई देश कभी किसी का गुलाम ही नहीं हुआ तो वो स्वतंत्रता दिवस कैसे मना लेगा? तो यह आपको दिमाग से साथ खेलता है आपके एग्जामिनर कि देखते हैं बच्चे ने क्या पढ़ रखा है, कहीं रट तो नहीं रखा। तो अगर आपने सही तरह से पढ़ा होगा, सही तरह से आपने देखा होगा तो आपने सही कर दिया होगा, नहीं तो आपका गलत गा होगा। तो इसके लिए एक ट्रिक दे देते हैं हम नेपाल के लिए। नेपाल के लिए एक ट्रिक है जी आपकी TRICK ट्रिक। इसके लिए है आपकी BSPUU। क्या दिया है हमने इसके लिए ट्रिक आपको? BSP यानी बहुजन समाज पार्टी, BSPUU कौन सी होगी आपकी? BSPUU। तो देख लेते हैं, B से आपका बना बिहार, B से आपका बना बिहार। तो बिहार भी एक ऐसा स्टेट है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। S से आपका बना सिक्किम, S से आपका बना सिक्किम। और P से आपका बना पश्चिम बंगाल, P से आपका बना पश्चिम बंगाल, P से आपका बना पश्चिम बंगाल। U से बना आपका उत्तराखंड, U से आपका क्या बना? उत्तराखंड। U से बना आपका उत्तराखंड और U से आपका बना उत्तर प्रदेश। U से ही आपका क्या बना जी? उत्तर प्रदेश। तो हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो नेपाल भी अपनी सीमा साझा करता है कितने राज्यों के साथ? तो 5। तो 5 राज्यों के साथ आपका नेपाल सीमा साझा करता है। आपको बस याद रखना है कि इसके लिए क्या ट्रिक है नेपाल के लिए? BSPUU। आपको मैं नक्शे पर दिखा देता हूँ। देखो हर देश को मैं आपको नक्शे पर दिखाने की कोशिश करूँगा जिससे आप अगर घर में आपके नक्शा है वहाँ पर देख पाओ कि क्या नाम किस तरह से कौन सी सीमा और किसके साथ ये टच करता है। तो देख लेते हैं जी। जैसे ये है जी आपका नेपाल, नेपाल ये पूरी बाउंड्री जो साझा कर रहा है ये आपका नेपाल है जी। ये पूरा आपका हो गया नेपाल, ये हो गया जी आपका नेपाल, ये पूरा है आपका नेपाल। ये देखो इसमें लिखा है आपका नेपाल। तो अब हम देखते हैं नेपाल भारत के किन किन राज्यों से अपनी बाउंड्री को टच करता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले ये आया जी आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड के साथ नेपाल अपनी सीमा साझा करता है। ये दूसरे नंबर पर आया आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ ये सीमा साझा करता है। फिर ये आया ग्रीन कलर में देखिए आपका बिहार, तो बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। फिर आप अगर यहाँ पर देखोगे ये आपका पश्चिम बंगाल यहाँ लिखा है, लेकिन ये अपना क्षेत्र ऐसे फैलाया हुआ है और यहाँ पर आकर मिल जाता है। और यहाँ पर भी ये किसके साथ अपनी सीमा टच किया? नेपाल के साथ। तो नेपाल के साथ भी यह अपनी सीमा टच करता है। ऐसे ही आपका पिंक कलर में लिखा है सिक्किम, तो सिक्किम के साथ भी यह अपनी सीमा टच करता है। एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछ लिया जाता है कि बताइए नेपाल अपनी सीमा
किस राज्य के साथ सबसे ज़्यादा साझा करता है? तो वह राज्य है आपका बिहार। देखो बच्चे गलती से आपका उत्तर प्रदेश लगा देते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश को देखते हैं कि बहुत बड़ी बाउंड्री बना रहा है, लेकिन नहीं, अगर आप बिहार के साथ जाओगे तो बिहार में ऐसे घूम कर जाना पड़ रहा है। अगर ऐसे घूम कर जाना पड़ रहा है तो सीमा लंबी होती जा रही है, तो इसलिए कह दिया जाता है नेपाल अपनी सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ साझा करता है? आपके, ये करता है आपके बिहार के साथ। तो ये नक्शे पर भी आपको समझा लिया, और आपको पता होना चाहिए कि नेपाल के लिए कौन सी ट्रिक है आपकी, BSPUU। अब हम अपना नेक्स्ट देश देखने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट देश है जी हमारा म्यांमार। नेक्स्ट देश है हमारा म्यांमार। नेक्स्ट देश है हमारा म्यांमार। तो ये मैं यहाँ पर म्यांमार लिखा जी, म्यांमार। तो अब आपको इसकी ट्रिक का पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट देश हम पढ़ रहे हैं अपना कौन सा, म्यांमार। तो म्यांमार के लिए भी आपके लिए एक ट्रिक दी गई है, सबसे पहले पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, बताइए म्यांमार देश के साथ भारत के कितने राज्य अपनी बाउंड्री टच करते हैं? तो कितने राज्य करते हैं जी? 4। तो आप लिखोगे म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक दे देता हूँ। जैसे ये लिखा मैंने ट्रिक, तो इसके लिए ट्रिक लिखो। इसके लिए ट्रिक होगी आपकी मैन मी। क्या लिखोगे आप? MAN, मैन मी। तो मैं से बना आपका मणिपुर, ये बना आपका मणिपुर। तो मैं से क्या बना जी आपका मणिपुर, और ए से आपका बना अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ए से बना आपका अरुणाचल प्रदेश, और एन से आपका बना नागालैंड, एन से आपका बना नागालैंड। और मी, पूरा मी लिखोगे जी आप, ये इसी के साथ जुड़ा है। तो मी से आपका बना मिजोरम, मी से आपका बना मिजोरम, मी से आपका बना मिजोरम। तो याद रखें म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं जी? म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य अपनी सीमा को टच करते हैं। और उसके लिए एक ट्रिक है, वो है आपका मैन मी। एम से बना आपका मणिपुर, ए से बना आपका अरुणाचल प्रदेश, एन से आपका बना नागालैंड, और मी से बना आपका मिजोरम। तो अगर आप इस ट्रिक के माध्यम से इन राज्यों को याद करेंगे, किस देश के साथ कौन सा राज्य अपनी सीमा टच करता है, तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो इसी तरह से आपको याद करना होगा, नहीं तो आपके दिमाग में एक खिचड़ी सी बन जाएगी कि कैसे किस राज्य को याद रखा जाए और कौन सा देश किस सीमा के साथ अपनी सीमा टच कर रहा था। तो अब हम अपना एक नया देश लेने जा रहे हैं। तो आप इसे नक्शे पे भी देखना चाहते हो तो एक बार इसे भी नक्शे पे दिखा देते हैं जी। ये हुआ जी आपका नक्शा, और इस पर देख लेते हैं जी आपका म्यांमार कहाँ पर है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए, नक्शा देखना आपको आना चाहिए, म्यांमार कहाँ पर है, कौन सी सीमा किसके साथ टच करता है। तो आपने देखा ये है जी आपका म्यांमार, ये हो गया जी म्यांमार। और ये सारा हिस्सा ये देखिए जी, पूरा हिस्सा आपका किसका है, ये आपका म्यांमार का हिस्सा है जी। तो यहाँ से बहुत आसान है इसको पता लगा लेना। देखिए सबसे पहले आपने देखा नंबर 1 पर अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश के साथ भी आपका म्यांमार अपनी सीमा साझा करता है। फिर पिंक कलर में आपने देखा नागालैंड, तो नागालैंड भी अपनी सीमा साझा करता है किसके साथ, म्यांमार के साथ। वो म्यांमार अपनी सीमा साझा करता है किसके, मणिपुर के साथ। और एक और आपने देखा ये मिजोरम, तो आपने देखा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और आपका मणिपुर, ये वे 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब एक नया देश हम लेने जा रहे हैं जो आपका है कोंजी, एक नया देश आपका लेने जा रहे हैं भूटान। तो इसे उतार देते हैं जी। अब अपना एक नया देश लेने जा रहे हैं जी हम भूटान।
तो लिख लेते हैं जी यहाँ पर, ये आपने लिखा भूटान। तो क्वेश्चन बनेगा जी आपसे, बताइए भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को टच करता है? तो आपका आंसर होगा 4। तो आप लिख ले भूटान, भूटान भारत के 4 राज्यों के साथ, 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, अपनी सीमा साझा करता है, साझा करता है, अपनी सीमा साझा करता है, करता है। तो इसके लिए भी एक ट्रिक आपके लिए बहुत ही अच्छी बनाई गई है। देखो आप इसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 फिर आप इसे रिवाइज कर ले तो ये खुद ही आपको इसकी आदत हो जाएगी और ये आपके दिमाग में फील्ड हो जाएगी। जैसे इसके लिए आपको मैंने ट्रिक दी पास, आपको एक याद रखना है, किसके लिए? भूटान के लिए पास, PAAS, पास। तो पी से आपका क्या बना? पी से बताइए जी आपका क्या बना? पी से आपका बना पश्चिम बंगाल। पी से क्या बना आपका? पश्चिम बंगाल। पी से आपका बना पश्चिम बंगाल। तो भूटान पश्चिम बंगाल के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। और ए से आपका बना अरुणाचल प्रदेश। ए से बना अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ए से आपका बना अरुणाचल प्रदेश और ए से आपका बना असम। ए से ही आपका क्या बना जी? असम। और एस से आपका बना सिक्किम। एस से आपका बना सिक्किम। तो ये वे 4 राज्य हैं जो किसके साथ? भूटान के साथ अपनी सीमा को टच करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताइए भूटान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा टच करते हैं? तो आपको क्या बताना है जी? 4। और उनके लिए एक ट्रिक आपको दे दी गई है जो आपको याद रखनी है, वो क्या है? पास, PAAS, पास। पी से बना पश्चिम बंगाल, ए से बना अरुणाचल प्रदेश, ए से बना असम और एस से आपका बना सिक्किम। तो हम इसे नक्शे पर भी देख लेते हैं जी, जिससे आपको नक्शा देखना भी आ जाए जी। आप देखिए नक्शा, नक्शे पर देखिए आपने देखा कि हमारा भूटान कहाँ है, आपको तुरंत पता होना चाहिए, एकदम उंगली वहीं जानी चाहिए। अगर किसी ने भी आपसे पूछ लिया बताइए म्यांमार कहाँ पर है, एकदम उंगली ले जाइए कि यह है। बताइए चीन कहाँ पर है, यह है आपका चीन। एकदम बताइए जी नेपाल कहाँ पर है, यह है जी नेपाल। एकदम बताइए जी पाकिस्तान कहाँ पर है, यह है आपका पाकिस्तान। तो अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे थे जी? भूटान के बारे में। आपने देखा कि ये देखिए जी आपका भूटान, ये छोटा सा आपका भूटान है और ये किन किन राज्यों से भारत के अपनी सीमा को टच करता है। आपने पिंक कलर में यहाँ पर देखा, ये पिंक कलर में आपने देखा क्या है जी? आपका सिक्किम। तो सिक्किम के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। फिर यहाँ से देखिए ये आपका पश्चिम बंगाल ऐसे अपनी बाउंड्री को चला गया। इसने देखो नेपाल के साथ भी अपनी बनाई थी और इधर भूटान के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। फिर आपने ये देखा ब्राउन कलर में लिखा है आपका असम। तो असम के साथ भी भूटान अपनी सीमा साझा करता है। ऐसे ही आपने ग्रीन कलर में देखा क्या है जी? आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के साथ भी आपका भूटान सीमा साझा करता है। तो आपने देखा 1, 2, 3, 4, तो 4 राज्यों के साथ आपका भूटान सीमा साझा करता है। तो इस तरह से आप इसको बड़ी ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या ट्रिक है जी? आपका पास, पी से पश्चिम बंगाल, ए से अरुणाचल प्रदेश, ए से आपका असम और एस से आपका सिक्किम। तो अगला देश ले लेते हैं हम अपना अफगानिस्तान। अगला देश ले लेते हैं हम अपना अफगानिस्तान। तो अगला देश ले लेते हैं जी अपना अफगानिस्तान। अगला देश ले लेते हैं जी अफगानिस्तान। ये आपने लिखा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में तो कुछ याद ही नहीं करना जी, मात्र एक ही केंद्र शासित प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है और उसका नाम है आपका लद्दाख। तो आपको याद रखना है अफगानिस्तान किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और वह है आपका लद्दाख। लद्दाख, और लद्दाख को अब क्या बना दिया गया है? आपका यूटी, यानी ये आपका यूनियन टेरेटरी बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और आपसे ये भी पूछ लिया जाता है लद्दाख को कब यूनियन टेरेटरी बनाया गया? तो आपको लिखना है 31 अक्टूबर 2019 को। ये किसकी मान्यता दे दी गई लद्दाख को? ये दे दी गई जी केंद्र शासित प्रदेश की। तो इस तरह से आप बड़ी ही आसान तरीके से इनको याद कर सकते हैं।
देखिए जो आपके पड़ोसी देश है इसमें कहीं ना कहीं बच्चे से गलतियां हो जाती है, इसलिए आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाने की ज़रूरत पड़ी है। और आपको पैट के अंदर आपको पहले से ही दिया गया है कि मैं आपसे पड़ोसी देश भी आपके पूछूँगा, तो मैं पड़ोसी देश वैसे तो इसके बारे में बहुत सारा आपको पढ़ाना था, लेकिन सबसे पहले आप अगर इसकी ट्रिक याद कर लोगे और यह याद कर लोगे कि बताइए किस देश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, तो उससे भी आप कहीं ना कहीं अपना एक क्वेश्चन अटैम्प्ट या सही कर पाओगे। तो मिलते हैं फिर आपसे कल एक नए टॉपिक के साथ जो पैट से ही रिलेटेड होगा। तो अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।